गॉडजिला एक्स कॉन्ग अ न्यू एम्पायर, जिसे 2024 में ही रिलीज किया गया है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कॉन्ग को हम हॉलो अर्थ में देखते हैं, जिसके पीछे कुछ भेड़िए जैसे जानवर पड़े हुए थे। कॉन्ग उन्हें एक पहाड़ी पर लाता है, जहां उसने इनके लिए जाल बिछाया था, और ये काफी सारे भेड़िए उसके जाल में फंस जाते हैं और बाकी कॉन्ग से डरकर यहाँ से भाग लेते हैं। इसके बाद कॉन्ग झरने में नहाता है और खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन उसका एक दांत दर्द कर रहा था। डग नाम का एक जानवर कॉन्ग का खाना चुराने की कोशिश करता है, पर कॉन्ग उसे कुछ नहीं कहता। कॉन्ग हॉलो अर्थ में इतने टाइम से है, लेकिन उसे अभी तक यहाँ पर अपनी प्रजाति के लोग नहीं मिले। अचानक कॉन्ग को अपने जैसी ही एक दहाड़ सुनाई देती है। वो जल्दी से उस दहाड़ का पीछा करता है तो देखता है कि ये एक मेंढक था, जो कि कॉन्ग की ही आवाज निकाल रहा था। ये देख कॉन्ग निराश होकर बैठ जाता है। वहीं पृथ्वी की ऊपर वाली सतह पर गॉडजिला का राज है। जब भी कोई टाइटन दुनिया में तबाही मचाता है तो गॉडजिला उसे रोकने आ जाता है। स्काइला नाम की टाइटन रोम शहर को बर्बाद कर रही थी, लेकिन तभी गॉडजिला वहां आकर उससे लड़ने लगता है और आखिर में उसके मुंह पर एटॉमिक ब्रेथ ब्लास्ट कर स्काइला को मार देता है। इधर मोनार्क स्टेशन को हॉलो अर्थ से कुछ अजीब सिग्नल मिलते हैं, जिन्हें ऊपरी सतह पर जिया भी सेंस कर लेती है। जिया को हमने पिछले पार्ट्स में देखा था और वो स्कल आइलैंड के ईवी कबीले की आखिरी मेंबर है। खैर, जिया को कुछ अजीब से विजन भी आते हैं और वो अपनी टेबल पर एक ड्राइंग बना देती है। जिया को अब डॉक्टर आइलीन ने अडॉप्ट कर लिया है, जो कि कॉन्ग रिसर्च डिवीजन की हेड है। लेकिन जिया का मन ऊपरी सतह पर नहीं लग रहा था और उसे कॉन्ग की चिंता हो रही थी। आइलीन इसके बाद बर्नी के पास जाती है और उसे बताती है कि जिया ने एक ड्राइंग बनाई है, जो कि बिल्कुल हॉलो अर्थ वाले सिग्नल से मैच होती है। लेकिन बर्नी मोनार्क पर गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने ये बात कभी पब्लिक में नहीं बताई कि मेका गॉडजिला को हराने में बर्नी का भी काफी योगदान था। तो बर्नी इनकी मदद एक ही शर्त पर करेगा कि ये लोग उसे हॉलो अर्थ लेकर जाएं। तभी कॉन्ग हॉलो अर्थ से निकलकर यहाँ ऊपरी सतह पर आ जाता है। वो बस यहाँ अपना दांत दिखाने आया था। कॉन्ग के लिए एक टाइटन्स के डॉक्टर ट्रैपर को बुलाया जाता है, जो कि कॉन्ग का सड़ा हुआ दांत उखाड़कर उसकी जगह एक नया नकली दांत लगा देता है। तभी बर्नी भी यहाँ आकर आइलीन को बताता है कि वो सिग्नल्स असल में मदद की पुकार है, यानी हॉलो अर्थ में कोई है जिसे हेल्प चाहिए। इस सिग्नल की वजह से गॉडजिला भी हरकत में आ गया था। वो फ्रांस जाकर वहाँ के परमाणु प्लांट पर अटैक करता है और उसका सारा रेडिएशन सोख लेता है। वो किसी आने वाले खतरे की तैयारी कर रहा था। अब आइलीन, ट्रैपर, बर्नी और सिर्फ एक सोल्जर के साथ हॉलो अर्थ में जाने लगती है। कॉन्ग अब नींद पूरी कर वापस हॉलो अर्थ में कूद जाता है और ये लोग भी एक एयरशिप में उसके पीछे ही होते हैं। इन्हें पता चलता है कि यहाँ का मोनार्क स्टेशन किसी टाइटन ने तबाह कर दिया है। कॉन्ग देखता है कि उसकी शिकार वाली जगह पर एक सिंक होल बन गया था, तो वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसमें कूद जाता है, जहाँ उसे अपनी प्रजाति के कंकाल पड़े मिलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर कॉन्ग को छुपा हुआ इलाका मिलता है, जो उसने आज तक नहीं देखा था। इस इलाके में कॉन्ग की प्रजाति के लोग रहते हैं। कॉन्ग को सूको नाम का एक छोटा बंदर मिलता है। कॉन्ग उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन सूको कॉन्ग को ही काट लेता है। इसके बाद 3 एप्स कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। कॉन्ग उनकी बुरी तरह से पिटाई लगाने लगता है। वो एक एप को खाई में गिरने से बचाता है, क्योंकि वो इनसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, पर वो एप फिर से कॉन्ग पर हमला करता है, तो कॉन्ग उसे लात मारकर नीचे फेंक देता है। कॉन्ग अब सूको से कहता है कि वो उसे अपने कबीले तक ले चले। इधर आइलीन और बाकी सब उस सिग्नल का पीछा करते हुए एक घने जंगल में पहुंचते हैं, जहां उस सोल्जर को एक पेड़ खा जाता है। इन्हें यहाँ पर किसी पुरानी सभ्यता के निशान मिलते हैं, जिनका पीछा करते हुए ये लोग मोथरा के मंदिर तक पहुंच जाते हैं, यानी कि हॉलो अर्थ में इंसान रहते हैं। फिर इन्हें वो जगह भी मिल जाती है जहाँ से सिग्नल आ रहा था। इधर सूको कॉन्ग को एक नदी के पास लेकर जाता है। सूको जानता था कि इस नदी में एक खतरनाक टाइटन रहता है। वो सांप जैसा टाइटन कॉन्ग पर हमला कर देता है और सूको तुरंत यहाँ से भागने लगता है, पर तभी उसके सामने कॉन्ग की कुल्हाड़ी आती है। कॉन्ग ने उस सांप को मार दिया था। इसके बाद कॉन्ग उसे खाने लगता है। दूसरी तरफ गॉडजिला टियामत नाम के टाइटन के इलाके में जाता है, जो कि आर्कटिक ओशन में है। इस जगह पर नेचुरल रेडिएशन का भंडार था, जो गॉडजिला को चाहिए था। अब गॉडजिला को अपने इलाके में देख टियामत उस पर अटैक कर देती है, लेकिन गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से टियामत के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर वापस समुद्र में जाकर उस नेचुरल रेडिएशन को सोखने लगता है। इधर आइलीन और उसके साथियों को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और अपनी रानी के सामने ले जाते हैं। यहाँ पर ऊपरी सतह पर जाने के कई सारे पोर्टल्स भी बने हुए थे। जिया इनसे बात करती है और वो सिग्नल्स इन्हीं लोगों ने भेजे थे गॉडजिला के लिए। दूसरी तरफ सूको कॉन्ग को अपने कबीले की गुफा में लेकर जाता है। यहाँ कॉन्ग अपनी प्रजाति के ढेर सारे एप्स को देखता है, लेकिन वो सभी गुलाम थे और यहाँ मजदूरी कर रहे थे। एक गार्ड कॉन्ग पर आकर चिल्लाने लगता है, तो कॉन्ग एक मुक्के में उसे सुला देता है। फिर वो यहाँ के ताना
तानाशाह राजा को ललकारता है। कॉन्ग की दहाड़ सुनकर स्कार किंग बाहर निकल कर आता है, जो कि अलग प्रजाति का मंकी था। कॉन्ग को छोड़कर सभी एप्स स्कार के सामने सिर झुकाते हैं। स्कार अब कॉन्ग के पास आकर उसका नकली दांत देखता है और हंसने लगता है। फिर वो सूको को धमकाने लगता है एक अजनबी को यहाँ पर लाने के लिए, लेकिन सूको की मदर उसके सामने आ जाती है और उसे माफ करने को कहती है, पर स्कार उसकी मदर को लात मारकर लावे में फेंक देता है और कॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है। दोनों में अब लड़ाई होने लगती है। स्कार काफी फुर्तीला था, लेकिन वो कॉन्ग का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, तो वो एक बर्फीले टाइटन को बाहर निकालता है। इसका नाम शीमो है और स्कार ने इसे अपना पालतू बना रखा है। शीमो को वो एक क्रिस्टल के जरिए कंट्रोल करता है। शीमो अब कॉन्ग पर अपनी आइस ब्रीथ से अटैक करता है, जिससे कॉन्ग की कुल्हाड़ी और एक हाथ जम जाता है। कॉन्ग इस टाइटन से नहीं जीत सकता, तो वो सूको की बताई गुफा में घुसकर यहाँ से भाग जाता है और स्कार कॉन्ग की कुल्हाड़ी रख लेता है। इधर आइलीन एक टेम्पल में जाती है, जहाँ पर लिखा था कि बहुत समय पहले स्कार किंग ने ऊपरी सतह पर राज करने की कोशिश की थी और उसकी प्रजाति का गॉडजिला की प्रजाति से युद्ध हुआ था। गॉडजिला स्कार को हॉलो अर्थ में ही सील करने में कामयाब हो गए थे और गॉडजिला अकेला उन्हें नहीं हरा पाएगा। यहाँ भविष्यवाणी भी लिखी थी कि स्कल आइलैंड में रहने वाला कोई ईवी मोथरा को जगाएगा, जो कि गॉडजिला की पुरानी साथी है। यानी कि जिया मोथरा को जगाने की चाबी है। जिया को यहाँ के लोगों के साथ काफी अच्छा लग रहा था, तो आइलीन को डर लगने लगता है कि जिया कहीं हमेशा के लिए यहीं पर ना रह जाए। कॉन्ग अब जिया को सेंस करता हुआ यहाँ पर आ जाता है। एक एप कॉन्ग का पीछा कर रहा था, जो कि इस जगह और यहाँ के ऊपरी सतह पर जाने वाले पोर्टल्स को देख लेता है और वो स्कार किंग को जाकर सब कुछ बता देता है, जो कि शीमो को लेकर अर्थ पर अटैक करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ गॉडजिला ने सारा रेडिएशन सोख लिया था और अब वो सुपर चार्ज हो गया था और उसका कलर भी बदलकर पिंक हो जाता है। ट्रैपर देखता है कि फ्रॉस्ट बाइट की वजह से कॉन्ग का एक हाथ काफी घायल हो गया था, तो वो उसके हाथ पर लगाने के लिए एक बड़ा सा गॉन्टलेट ले आता है। ये कॉन्ग के हाथ पर प्लास्टर का काम भी करेगा और उसके हाथ को वो काफी पावरफुल भी बनाएगा। कॉन्ग को ये ग्लव काफी पसंद आता है। तभी सूको यहाँ आकर कॉन्ग को खबर देता है कि स्कार किंग उन पर हमला करने आ रहा है। कॉन्ग उसे अकेला नहीं हरा सकता, तो वो गॉडजिला को बुलाने के लिए ऊपरी सतह पर जाने लगता है। वो एक पोर्टल में कूदकर सीधा इजिप्ट में बाहर निकलता है और गॉडजिला को बुलाने लगता है। इधर हॉलो अर्थ में जिया मोथरा को वापस जिंदा कर लेती है और मोथरा भी पोर्टल में जाने लगती है। इधर कॉन्ग गॉडजिला से बात करने की कोशिश करता है कि भाई की बात नहीं मानेगा, पर गॉडजिला उसकी एक नहीं सुनता और आते ही उसे स्पीयर लगा देता है। कॉन्ग को भी उससे मजबूरी में लड़ना पड़ता है और वो सुपरमैन पंच मार के उसे गिरा देता है। गॉडजिला के मुंह पर मुक्के बरसाने के बाद वो उसकी पूंछ पकड़कर उसे पोर्टल तक ले जाने लगता है। गॉडजिला फिर अपनी एटॉमिक ब्रेथ शूट करता है, जिससे बचने के लिए कॉन्ग को भागना पड़ता है। गॉडजिला फिर कॉन्ग को नीचे गिराकर उसके मुंह पर एटॉमिक ब्रेथ से ब्लास्ट करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर मोथरा आ जाती है और गॉडजिला को समझाती है कि कॉन्ग तो उसकी मदद लेने आया है। गॉडजिला अब मोथरा के सामने पिघल जाता है और इनके साथ चलने के लिए मान जाता है। कॉन्ग और गॉडजिला वापस हॉलो अर्थ में आकर स्कार और शीमो से लड़ने लगते हैं, जिसमें मोथरा और सूको भी इनकी मदद करते हैं। लेकिन फिर स्कार और शीमो उस पोर्टल में चले जाते हैं। गॉडजिला और कॉन्ग भी उनके पीछे जाते हैं, लेकिन कॉन्ग की कुल्हाड़ी यहीं रह जाती है। स्कार और शीमो ब्राजील में बाहर निकलते हैं, जहाँ स्कार के ऑर्डर पर शीमो यहाँ का मौसम ठंडा करने लगती है, जिससे पूरी दुनिया में फिर से आइस एज आ जाएगा। कॉन्ग बाहर निकलकर स्कार के मुंह पर जोरदार पंच मारता है, जिससे उसका एक दांत टूट जाता है और अब कॉन्ग उसका मजाक उड़ाता है। गॉडजिला भी बाहर आकर शीमो से लड़ने लगता है। इसके बाद शीमो कॉन्ग पर भारी पड़ने लगती है। वहीं गॉडजिला अपनी सुपर चार्ज एटॉमिक ब्रेथ का यूज करता है, जिससे स्कार भागता फिरता है, पर शीमो को हराना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी सूको कॉन्ग की कुल्हाड़ी लेकर यहाँ आता है और उस क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिससे स्कार शीमो को कंट्रोल कर रहा था। अब कॉन्ग स्कार की बढ़िया से धुलाई लगाता है। शीमो स्कार को ही अपनी आइस से जमा देती है और फिर कॉन्ग स्कार के टुकड़े टुकड़े कर उसे मार देता है। फिर गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से मौसम को वापस साफ कर देता है और जाकर अपने कोलोसियम में सो जाता है। जिया हॉलो अर्थ की जगह अपनी मदर के साथ ही रहने का फैसला करती है और ये लोग वापस ऊपर आ जाते हैं। कॉन्ग सूको और शीमो के साथ वापस उस कबीले में जाता है। अब कॉन्ग इनका नया लीडर है और ये लोग अब किसी के गुलाम नहीं है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं मॉन्स्टर वर्स की और भी फिल्में एक्सप्लेन करूं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करना।